वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मोदी सरकार पर लफ्जी स्ट्राइक। हरिपुर में खिताब करते हुए कहा, बीजेपी सरकार को जो सबक सिखाया वो कभी नहीं भूलेगी। दिल्ली से मुंबई और बंगाल से गुजरात तक हिंदुस्तान शिकस्त कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। मार का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। अफवाज पाकिस्तान ने कौम की दुआओं से फतह हासिल की। पाकिस्तान की तरक्की सिर्फ इत्तेहाद से ही मुमकिन है। चारों सूबे मिलकर तरक्की करेंगे तो पाकिस्तान अजीम बनेगा। मजीद कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम गयूर और बहादुर हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जानों के नजराने पेश किए। नौजवान नस्ल मुल्क की तरक्की और खुशहाली की जमानत है। चीन से 1000 बच्चे ज़राअत की आला ट्रेनिंग लेकर आए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने हरिपुर यूनिवर्सिटी के होनहार तलबा में लैपटॉप तकसीम किए। कहा, पंजाब में मुझ पर नश्ता चलाए जाते थे कि रिश्वत के तौर पर लैपटॉप देता हूँ। आज तक 100% मेरिट पर 6 लाख लैपटॉप तलबा में तकसीम किए। वज़ीर-ए-आज़म का हरिपुर में दानिश स्कूल के क़याम का ऐलान। सिडनी हमले के दहशतगर्द साजिद अकरम को भारत ने पासपोर्ट जारी किया। तफसीलात सामने आ गईं। साजिद अकरम का पासपोर्ट भारतीय सफारतखाने ने 24 फरवरी 2022 को 10 साल के लिए जारी किया। पासपोर्ट पर भारतीय रियासत तेलंगाना के शहर हैदराबाद का नाम लिखा हुआ है। पासपोर्ट की तारीख तनसीख 23 फरवरी 2032 लिखी हुई है। भारतीय सफारतखाने को पहले रोज से ही हमलावर की भारतीय शहरियत का इल्म था। भारतीय हुकाम ने जानबूझकर हकीकत छुपाई और अपने मीडिया को पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी का वक्त दिया। सिडनी हमले के फौरन बाद भारतीय मीडिया ने गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया और भारतीय मीडिया ने हमलावर को पाकिस्तानी शहरी करार देने की कोशिश की। मारूफ जरीदे गार्डियन के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 2 एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया था। ये इकदाम एक ऐसे नेटवर्क के खिलाफ किया गया जिसे ऑस्ट्रेलवी खुफिया इदारे ने जासूसों का गठजोड़ करार दिया था। The incident happened. Certain media outlets were very quick to state that one of the attackers was from Pakistan. There was no evidence to prove this claim. This campaign was launched from hostile countries trying to malign Pakistan. It saddens me that very well-reputed media outlets actually fell prey to this disinformation campaign. अताउल्लाह तारा ने गैर मुल्की मीडिया के सामने भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। ब्रीफिंग देते हुए कहा, सिडनी वाक़े पर पाकिस्तान को बदनाम करने की मज़मूम कोशिश की गई। डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई। बगैर शवाहिद और तस्दीक के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया गया। कुछ ममालिक के मीडिया ने गलत रिपोर्टिंग की। मुस्तनद चैनल्स के डिसइंफॉर्मेशन का हिस्सा बनने पर अफसोस है। खबर की तस्दीक से मुतालिक सहाफ़ती इक़दार को फरामोश किया गया। ऑस्ट्रेलवी पुलिस ने तस्दीक की कि हमलावरों का ताल्लुक भारत से है। फायरिंग में मुलव्विस शख्स को सिडनी में भारतीय हाई कमीशन ने पासपोर्ट जारी किया था। सिडनी हमला, भारतीय नशियात हमलावर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज। फायरिंग में मुलजिम नवीद अकरम पर फर्द जुर्म आयद। हमलावर पर दहशतगर्दी समेत 59 इल्जामात पर फर्द जुर्म आयद की गई। 24 साला मुलजिम गुज़श्ता रोज कोमा से बाहर आया। ऑस्ट्रेलवी पुलिस ने कहा कि मुलजिम की हालत मजीद बेहतर होने का इंतजार कर रहे हैं। भारतीय पुलिस के मुताबिक मुलजिम साजिद ने 6 बार भारत का दौरा किया। सिडनी हमले में 15 अफराद हलाक हुए थे। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मुलजिम का वालिद साजिद अकरम हलाक और नवीद अकरम जख्मी हुआ था। मुलजिम साजिद अकरम का ताल्लुक भारत के शहर हैदराबाद से था। फायरिंग में हलाक होने वाले अफराद की आखिरी रसूमात अदा। ऑस्ट्रेलिया में नए साल की तकरीबात मनसूख। मोन्जाई हमलावरों के फिलिपाइन में अस्करी तरबियत के शवाहिद नहीं मिले। फिलिपानी हुकूमत की तस्दीक। सदारती तर्जमान क्लेयर कास्ट्रो ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि फिलिपाइन को दाइश के तरबियती मरकज के तौर पर पेश करने की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। फिलिपाइन को दहशतगर्दी की तरबियत के लिए इस्तेमाल किए जाने का सबूत नहीं दिया गया। सिडनी हमला, एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट में 1 मिनट की खामोशी। एडिलेड स्टेडियम में परचम सरनेगू। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी बाजुओं पर स्याह पट्टी बांधकर खेले। पहले दिन का खेल खत्म। ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेटों के नुकसान पर 326 रन बनाए। सिडनी में आम शहरियों पर हमला घिनौनी हरकत है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब का मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इज़हार। आसिम इफ्तिखार का सिक्योरिटी कौंसिल से खिताब। दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद मज़म्मत।
नकाब उतारने पर लेडी डॉक्टर ने नौकरी नीतीश के मुंह पर मार दी। इंतहा पसंद वज़ीर आला बिहार नीतीश कुमार के दिए जॉब लेटर को कबूल ना किया। मुस्लिम लेडी डॉक्टर का बिहार हुकूमत की मुलाजमत से इनकार। वज़ीर आला बिहार को खातून डॉक्टर का नकाब खींचना भी महंगा पड़ गया। नीतीश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एमनेस्टी इंटरनेशनल का शदीद रद्द अमल। इंसानी हकूक की तंजीम ने कहा किसी अवामी अहदेदार का हिजाब ज़बरदस्ती हटाना औरत की इज्जत, शनाख्त और खुद मुख्तारी पर हमला है। ऐसे इक़दाम मुआशरे में खौफ बढ़ाने के मुतरादिफ हैं। असरुद्दीन ने नीतीश कुमार की हरकत को जाहिलाना अमल करार दे दिया। वज़ीर रियासत तेलंगाना ने कहा मेरे पास इस वाक़े की मजम्मत के लिए अल्फाज नहीं, ये बहुत शर्मनाक अमल है। किसी खातून का हिजाब खींचना बहुत ही बुरी हरकत है। नीतीश कुमार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। भारतीय तैयारों की नो एंट्री। पाकिस्तान ने फ़िज़ाई हदूद की बंदिश में 1 माह की तौसीह कर दी। भारतीय रजिस्टर्ड तैयारों के लिए पाबंदी 23 जनवरी 2026 तक रहेगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने नया नोटम जारी कर दिया। नोटम के मुताबिक भारत के तमाम रजिस्टर्ड पैसेंजर, मिलिट्री और प्राइवेट जेट्स को पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं होगी। पाकिस्तान ने 23 अप्रैल 2025 से भारतीय तैयारों के लिए फ़िज़ाई हदूद बंद कर रखी है। अफगान तालिबान रजीम के अमीर हैबतुल्लाह खुवनज़ादा आलमी अमन के लिए ख़तरा करार। अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट ने हैबतुल्लाह की हिकमत अमली को अलकायदा और दाइश के मुतरादिफ करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक तालिबान के 20 से ज़ायद इलाकाई आलमी दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित बरकरार हैं। तालिबान तालीम को अतात और शिद्दत पसंदी की तरगीब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बैरून मुल्क जाते हुए रवा साल 51,000 अफराद को ऑफलोड किए जाने का इंकशाफ। DGFIA की कौमी असम्बली कायमा कमेटी बनाए ओवरसीज में ब्रीफिंग। बताया भीख मांगने पर सऊदी अरब ने 24,000 अफराद को डिपोर्ट किया। मुत्तहिदा अरब अमारात से 6,000 पाकिस्तानी भीख मांगने पर बेदखल हुए। चेयरमैन कमेटी आगा रफ़ीउल्लाह कहते हैं सर्विसेज के लिए जो लोग बाहर जा रहे थे उनके साथ ऐसा कोई भी इशू नहीं। जिनको ऑफलोड किया गया उनके साथ कुछ मसाइल थे। DGFIA की जानिब से जायज़ बातें की गई और कमेटी उनकी वजाहत से मुतमईन हुई। जस्टिस तारिक जहांगीरी जाली डिग्री केस नया रुख अख्तियार कर गया। जस्टिस जहांगीरी का चीफ जस्टिस सरफराज जोहर पर कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर नई दरखास्त में हम इंकशाफात। दावा किया डिग्री केस चीफ जस्टिस ने चंद दीगर के अलावा मेरे साथ डिस्कस किया। चीफ जस्टिस सरफराज जोहर ने शदीद प्रेशर होना तस्लीम किया। डिग्री केस जल्द सुनने का उन पर प्रेशर है। मुझे तजवीज़ दी कि पोस्ट डेट इस्तीफ़ा दे दूं। मुझे ये भी कहा गया कि उन पर इस तरह प्रेशर कम हो जाएगा। चीफ जस्टिस की जानिब से ज़ेर-इल्तवा मामले पर बातचीत के बाद वो बेंच में बैठने के अहल नहीं रहे। चीफ जस्टिस सरफराज जोहर अब बेंच से अलग हो जाएं। चीफ जस्टिस ने कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल के बजाय फेलो जज पर प्रेशर डालकर इस्तीफ़ा लेने का मशवरा देने को तरजीह दी। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने हाई कोर्ट की कार्रवाई वफाकी आईनी अदालत में चैलेंज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक जहांगीरी की 3 दरखास्तें कल समाअत के लिए मुकर्रर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद में इश्तहारी। सोहेल अफरीदी समेत खैबर पख्तूनख्वा के 5 MPAs इश्तहारी करार। मीना खान, अमजद अली, शफीउल्लाह जान और इकबाल अफरीदी ने के इश्तहार शाया हुए। 5 मुलजिमों को CTD इस्लामाबाद के 2 मुकदमात में इश्तहारी करार दिया गया। मुलजिमों को 30 रोज़ के अंदर अदालत में पेश होने का हुक्म दिया गया। IMF ने बरामदात के हुकूमती टारगेट को नॉकआउट कर दिया। पाकिस्तान का 2030 तक मुल्क की बरामदात $60 अरब तक बढ़ाने का हदफ। आलमी मालियाती फंड का बरामदात $46 अरब तक पहुंचने का तखमीना। अगले 4 साल पाकिस्तानी एक्सपोर्ट में $13 अरब 79 करोड़ इजाफे की पेशगोई। PIA को निजकारी के रनवे पर उतारने की तैयारी। हुकूमत का 100% निजकारी का हतमी फैसला। बोली 23 दिसंबर को होगी। 75% शेयर की नीलामी। 25% खरीदने की सहूलत दी जाएगी। 25% हिस्से से 1 साल बाद 12% प्रीमियम पर खरीदने का इख्तियार होगा। बोली की 7.5% रकम हुकूमत 92
5% बराह रास्त सरमाकारी से मशरूत है। फैसला बोली दहिंदगान के कम अज़ कम 75% हिस्से फरोख्त के मुतालबे पर किया गया। तैयारों के लीज पर 18% सेल्स टैक्स के खात्मे की सहूलत दस्तयाब होगी। नई इंतजामिया को 26 अरब के टैक्स और एयरपोर्ट वाजिबात अदा करना होंगे। बोली दहिंदगान में लकी सीमेंट, आरिफ हबीब, फौजी फर्टिलाइजर और एयर ब्लू शामिल हैं। वर्ल्ड बैंक के साथ शराकतदारी इस्लाहाती एजेंडे में अहम हैसियत रखती है। वज़ीर आला सिंध का आज़म वर्ल्ड बैंक के तरक्याती मनसूबों और नए मनसूबों का तफसीली जायजा इजलास। मुराद अली शाह ने कहा, सूबे की तरक्की और बहाली में बैनुल अक़वामी शराकतदारी कलीदी किरदार अदा करती है। सिंध में वर्ल्ड बैंक के 13 मनसूबे 3 अरब 86 करोड़ डॉलर की लागत से जारी हैं। पंजाब से माफिया कल्चर का खात्मा कर दिया, अब कोई माफिया पनप नहीं सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजलास से खिताब, कहा हमारा अज़म है अवाम को हर सूरत सस्ती रोटी और सस्ता आटा फराहम करेंगे। फलों और सब्जियों की मंडियों के खुद निगरानी करेंगे। पंजाब की मॉडर्न सब्जी मंडियों में भी वेस्ट टू वैल्यू प्रोग्राम का आगाज़। मॉडर्न सब्जी मंडी के ग्रीन वेस्ट को बायोगैस और पोल्ट्री फीड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सिंध में जाली फिटनेस सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन की तैयारी। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की PTA सेक्रेटरी को जाली फिटनेस सर्टिफिकेट इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के रूट परमिट मनसूख करने की हदायत। जाली फिटनेस सर्टिफिकेट से इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों का रिकॉर्ड भी महकमे की लाइव पोर्टल पर अपडेट करने और मुकदमात दर्ज करवाने का हुक्म। PTA सेक्रेटरी को 3 दिन के अंदर कार्रवाई की तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हदायत। ट्रंप ने मजीद 20 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियां लगा दी। नई पॉलिसी का तलाक 1 जनवरी से किया जाएगा। अमरीकी पाबंदी के शुमार ममालिक की तादाद 39 हो गई। नई पॉलिसी की जद में तलबा, अमरीकी शहरियों के अहल खाना और अफगान स्पेशल इमिग्रेंट वीज़ा के आमिल अफराद भी आएंगे। अंगोला, एंटीगुआ, बारबुडा, बनीन, आइवरी कोस्ट शामिल हैं। डोमिनिका, गबोन, गैम्बिया, मलावी, मौरितानिया हिस्सा हैं। नाइजर, सेनेगल, तंजानिया, टोंगा, ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे भी जुज़वी पाबंदी में शामिल हैं।